वैसे तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। देश भर में स्टील सिटी के नाम से मशहूर है। मगर मेरा अनुभव दृढ़ होते जा रहा है। यह इस्पात नगरी अब अनियमितताओं की नगरी में बदल गई है। कदम कदम पर अनियमितताएं हैं। नियम कानून का पालन करने में प्रशासन की जो सक्रियता होनी चाहिए, वह सक्रियता कहीं दिखती नहीं है। और संविधान ने सरकार के तीन अंग बनाए हैं, शासन के तीन अंग बनाए हैं। एक तो विधायिका है, जिसमें हम लोग प्रतिनिधि एमएलए के रूप में जाते हैं, विधानसभा का सदस्य बनते हैं। दूसरी कार्यपालिका है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी और नीचे बीडीओ सीओ सब शामिल हैं। और तीसरी है न्यायपालिका, हाईकोर्ट है, और हाईकोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायिक कार्यालय हैं, कोर्ट हैं, वे हैं। अब मैं पिछले 4 वर्षों का अपने अनुभव के आधार पर ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कार्यपालिका और विधायिका, तो ये लगता है कि दोनों ने दम तोड़ दिया है। 4 वर्षों में जमशेदपुर की जन समस्याओं को लेकर मैंने 100 से कम सवाल विधानसभा में नहीं किए हैं। सवालों का उत्तर सरकार देती है, आश्वासन सरकार देती है। और मैंने अपने विधानसभा के अध्यक्ष को कई बार लिखा है कि कार्यपालिका के जो उत्तरदायी पदाधिकारी हैं, जिलों से गलत उत्तर भेजते हैं मेरे सवालों का। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। विधानसभा की समितियां कार्रवाई चलाती हैं, लंबा समय खींचता है। उसी तरह से जो कार्यपालिका है, इनको जो करना है, खास करके मैं अपने विधायक निधि की बात कर रहा हूँ। विधायक निधि का मतलब है कि हर विधायक को अधिकार है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वह एक निश्चित राशि जो सरकार निर्धारित करती है वो खर्च करे। हम लोग अनुशंसा करते हैं उप विकास आयुक्त को कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अमुक काम कर दीजिए। आम लोगों को क्या लगता है कि विधायक फंड विधायक की निजी संपत्ति है। वैसा है नहीं। हम उप विकास आयुक्त को लिखते हैं। एजेंसी हमारे क्षेत्र में तय है, जमशेदपुर अधिसूचित समिति जेएनएसी, वे जेएनएसी को भेजते हैं, एस्टीमेट बनता है, काम होते हैं। अब तो मेरे विधायक निधि से होने वाले कामों पर भी कुछ समूह ऐसे हैं जो सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि साहब ये काम हम यहाँ नहीं होने देंगे। जी, जो स्थान, जो जगह सरकारी है, जिस जगह पर पहले भी विधायक निधि से कई काम हुए हैं और वहीं पर मैं कुछ और अच्छा काम करना चाहता हूँ, कोई आपत्ति करता है और प्रशासन का हाथ पांव फूल जाता है। जेएनएसी से लेकर जिला प्रशासन असमर्थ हो जाता है। हमारी अपनी विधायक निधि के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मैं तो डीसी से मिला था कि ये जेएनएसी का काम है, जेएनएसी हमारी एजेंसी है, उसका काम है ये कैसे इसको कराएं। और जो अनियमितता करते हैं उन पर एक एफआईआर दायर करके लोग छोड़ देते हैं। विधानसभा के मेरे 5 सवालों के जवाब में जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाने के एक ही एफआईआर का जिक्र हुआ है। एफआईआर हो गया है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई प्रशासन को करनी है, कार्रवाई पुलिस को करनी है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आजकल बड़ी चर्चा है जमशेदपुर में, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जेएनएसी ने वैसे लोगों के ढांचों को तोड़ना शुरू किया है जिन्होंने अनियमितता कर ली है। जहां पार्किंग बनाना है, पार्किंग नहीं बना, उसमें रेस्टोरेंट बना लिया, उसमें हुक्का बार बना लिया, उसमें ऑफिस खोल दिया और सारी गाड़ियां सड़क पर खड़ा होती हैं। हाईकोर्ट ने शुरू में निर्देश दिया, जेएनएसी को सुनाई नहीं पड़ा, तो पिछले डेट को हाईकोर्ट ने कहा कि आप कुछ ढांचा तोड़कर हमें बताओ, तब तुम्हारी बात सुनेंगे।
अब अगले 6 मई को फिर कोर्ट में डेट है, तो अफरा तफरी मच गई है। जेएनएससी कुछ ढांचों को तोड़ने लगी है, कुछ को तोड़ने का दिखावा हो रहा है। मेरा सवाल इसमें ही है कि जब ये बहुमंजिली इमारतें बन रही थीं, जब ये व्यावसायिक इमारतें बन रही थीं, तब उस समय जेएनएससी कहाँ सोया हुआ था? यहाँ के लिए नक्शा जेएनएससी पास करता है। स्वाभाविक सवाल उठेगा कि जेएनएससी ने पिछले 10 वर्षों में जितने नक्शे पास किए हैं, वे नक्शे वास्तव में नक्शा पारित करने के जो नियम हैं उसके अनुसार हैं कि नहीं। अगर किसी का नक्शा 3 तल्ले का पास हुआ, 7 तल्ला बना ले रहा है, नगर पालिका के रूप में जेएनएससी है, उसको देखने की फुर्सत नहीं है। अब हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा तो तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। कई लोगों ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगा, कई लोगों ने जेएनएससी के ऑफिस में शिकायत की। खुद मैंने 3 साल पहले एक बिल्डिंग के बारे में शिकायत किया कि देखिए ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग नक्शे के खिलाफ बन रही है, इसको नहीं बनना चाहिए। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, उस बिल्डिंग पर एक और तल्ला बन रहा है। तो लगता है कि जब तक हाईकोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक जमशेदपुर का प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी क्या ड्यूटी है? ये बड़े अधिकारी अच्छा वेतन लेते हैं, इनका काम है कि कानून की रक्षा करना। जो काम हो वह कानून के अनुरूप हो, नियमों का पालन हो, मगर यही भागीदार बन जाते हैं नियमों का उल्लंघन करने में। तो जब ऐसी स्थिति हो गई है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जमशेदपुर अब इस्पात नगरी नहीं होकर अनियमितताओं की नगरी बन गई है। और जब यही हो जाएगा कि हम विधानसभा में कोई सवाल उठाएं, प्रशासन गलत उत्तर दे देगा। प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पालन नहीं करेगा बल्कि नियमों के उल्लंघन का साझेदार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम हर आदमी, हर व्यक्ति अब विधानसभा में या प्रशासन के सामने, सरकार के सामने कोई शिकायत करने के बदले सीधे हाईकोर्ट में रीट फाइल करे। मुझे यही लगता है। इसलिए मैंने आज शाम को रांची में अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई है कि जमशेदपुर के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप कैसे हो सकता है। अगर यहाँ का प्रशासन सही काम नहीं करता है और जो विधायक को अपनी निधि से कराना है वह भी काम नहीं करता है, तो क्या इसके लिए हाईकोर्ट चला जाए? अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध ढांचा को तोड़िए, आप 2, 4, 5 चुने हुए ढांचों को तोड़ देंगे और बाकी को छोड़ देंगे, इस बात को हाईकोर्ट में कौन उठाएगा? जेएनएससी तो नहीं उठाएगा। तो क्या ऐसे सवालों को उठाने के लिए ऐसे मामलों में हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की जाए? आज वकीलों के साथ मीटिंग है हमारी, उस मीटिंग में हम तय करेंगे क्या करना है। और मैं चाहता हूँ कि जमशेदपुर को अनियमितताओं की नगरी का जो खिताब मिल रहा है उससे अलग किया जाए, बढ़िया शहर बने, लोगों को सुविधाएं बने। मैं तो हर रोज़ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अपने क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ गलियों में कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ बजबजा रही हैं, मोहल्ले में लोगों ने अपने घरों से निकाल के कूड़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ऐसे कई चित्र हैं। ऐसे चित्रों को मैं जेएनएससी के पास, डीसी के पास, सबके पास भेजता हूँ, मगर कार्रवाई कहीं हुई तो तभी होती है जब ये धमकी दिया जाता है कि ये कूड़ा, ये गंदगी साफ़ नहीं होगी तो इनको हम ट्रैक्टर में लोड करेंगे और जेएनएससी के दरवाजे के सामने, उसके ऑफिस के गेट के सामने ले जाकर हम डंप कर देंगे, डाल देंगे, देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। तब तो उस मोहल्ले में सफाई शुरू हो जाती है। मगर दूसरे मोहल्लों में जाइए तो वहाँ फिर वही स्थिति है। नगर पालिका का जो मुख्य काम स्वच्छता का है, सफाई का है, तो वह नहीं होता है। तो क्या इसके लिए भी हम अब हाईकोर्ट जाएं? ये सवाल है। इसलिए मैं सुझाव भी दे रहा हूँ, प्रशासन को आगाह भी कर रहा हूँ, और मैं खुलकर मुख्य सचिव से और मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि आपके यहाँ जो शासन प्रशासन है, ये शासन प्रशासन अब मरणासन्न हो गया है।
ये निहित स्वार्थियों के साथ इसका गठबंधन हो गया है। तो हाई कोर्ट ही एक सहारा है। हर आदमी तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, मगर मैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को एक जनप्रतिनिधि के रूप में लेकर जाऊंगा। केबल टावर में बिजली का सामान है, इसमें खुद ही टाटा स्टील की तरफ से कोई लोग हाई कोर्ट चले गए हैं, उसमें भी हम हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या जमशेदपुर के सभी समस्याओं का समाधान हाई कोर्ट से ही होगा, या शासन के जो तंत्र यहाँ बने हुए हैं ये तंत्र भी अपना दायित्व निभाएंगे। मैं जो करना चाहता हूँ उसके बारे में सार्वजनिक तौर पे लोगों को बता रहा हूँ। आपका कोई सुझाव होगा इसके बारे में, कोई मार्गदर्शन होगा, आप मुझे ज़रूर बताएं। कोई और रास्ता हो सकता है तो इसके बारे में भी बताएं। और हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर हमारी बात को सुनते हैं तो वे भी सोचें कि वे भी कुछ समस्याओं का निदान अपने स्तर पर करेंगे, या फिर एक विधायक के नाते अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमको हाई कोर्ट की ही शरण लेनी पड़ेगी। इतनी बातें कहनी थी। बहुत धन्यवाद।